एक वो बड़े पैमाने पे एक षड्यंत्र चालू है। मुशुबे के लिए इंसानियत के हित में जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह हम वो करेंगे। कदीर में अपनी राय पेश करेंगे। नहीं, संतोष कौन है? मौलाना है। नहीं सुनिए ना, इकबाल भाई है, मोहसिन भाई है, योगेश भाई है, संतोष सालवे है, एजाज जैदी साहब है, सुनील वाकेकर साहब है। ये हर समाजवादी से और मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ अगर इसमें से निकल के आती है तो ठीक है। मेरी दरख्वास्त ये है कि यहाँ पे बैठने वाला हर कोई शख्स अपनी शोहरत, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नहीं आया है, तो आवाम की खिदमत के लिए आया है। तो मेरी ये दरख्वास्त आखिरी है कि आप 4-5 लोग बैठ के एक ड्राफ्ट कैसा बनाना है, ना सरकार के अपोज में ना प्रशासन के अपोज में। ये मेरी राय। हम हैं पब्लिक के फेवर में है, जो पब्लिक की जो परेशानी है उसके साथ में है। अगर सरकार, अगर प्रशासन समझती है कि ये लोग लॉकडाउन के अप्रोच में है तो वो सरकार के अपना दाल चावल ही प्रशासन दे देता है तो लोगों को फिर कोई आपत्ति नहीं। पता ही चला कि जो चीज़ खास लोगों को सोच के कर दी गई, लेकिन आवाम को, निचले तबके को, गरीब लोगों को, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं उनके बारे में सोचा नहीं गया। कहना चाहता हूँ कि सब बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है। अगर लॉकडाउन, अगर उसका अगर ये है, लॉकडाउन अगर उसका सोल्यूशन है, पिछले 1 साल से पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उसका लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चलने की वजह से कोरोना कम होना चाहिए क्या बढ़ना चाहिए? तो लॉकडाउन का और कोरोना का यहाँ पे कोई आपस में कोई उसका रिश्ता नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसको डेवलप कंट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया। वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ के जो जागरूक नागरिक है, वो रोड पे आके गवर्नमेंट का अपोज कर रहे हैं कि कोरोना ये जो है, जो कोरोना के लिए ये सब एक जागतिक षड्यंत्र चालू है। सजेशन दिया कि हमारा लायबल क्या होना, सरकार को हमारी बात मनवाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, प्रशासन हमारी बात को कैसा माने या सरकार हमारी बात को कैसा माने, इसके लिए हमारे को क्या एहतजाज करना पड़ेगा, क्या जेलवरो करना पड़ेगा, क्या सरकार हमारे निवेदन को मानता है कि हमको कहीं चौरस्ते पे आके धरना देना पड़ेगा। कल जैसे हमको मालूम पड़ा कि भाई ये लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, तो हम 5-10 लोगों ने आपस में मशवरा करके कहा कि भाई कलेक्टर साहब से बात करो कि क्या मरहला है। तो उनसे हमने बात की, उसके बाद वीडियो जारी किया कि भाई हमारा विरोध है। तो उन्होंने सुबह 9:30 बजे का वक्त जो है बंगले पर तशरीफ़ लाई है, अपन उस पर बात करेंगे। मैं सुबह 9:30 बजे कलेक्टर साहब से मिला। इधर आ जाओ सब। बहुत सारी बातें इस ताल्लुक़ से हुई कि भाई कोविड के मसला जो है तो ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहा है। तो हमने कहा कि भाई कितने बेड आपके पास में हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई 3500 के आसपास है और अभी और अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं सारे प्राइवेट और घाटी को लेके। तो कोई बड़ी इंडस्ट्री के कोई शेड और कोई शादी खाने काफ़ी उन्होंने अरेंज किए, जिससे आने वाले ख़तरे को, अकड़े को देखते हुए, अकड़े के एतबार से 1500, 2000, 1500, 2000 तो 5-6 हज़ार तो 3 ही दिन में हो जाते हैं और 3500 बेड है। अगर सीरियस का हालात अगर आप देखेंगे तो 15-15 हज़ार का कड़ा हो गया। तो मैं बोला भाई बाकी पेशेंट कहाँ पर भेज रहे हैं आप, कहाँ उनको रखा जा रहा है? तो बहुत सारे सवाल जवाब हुए। बहुत सारी चीज़ें से मैं सहमत हुआ, बहुत सारी चीज़ें अभी सहमत नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि भाई शहर के ज़िम्मेदारों को बुलाओ और मुत्तफ़िक़ा राय हम आपस में करें। ये लॉकडाउन जो है 10 दिन का लॉकडाउन है। तो मैंने उनसे कहा कि ये लॉकडाउन रिपीटेड होने वाला लॉकडाउन है या सिर्फ 10 दिन में क्लोज़ होने वाला है? तो उस पर काफ़ी चर्चा हुई। मुझे अंदाज़ा ये होगा कि ये बढ़ भी सकता है। अगर हम नुमाइंदगी करें आपस के मशवरे से तो ये 10 दिन में क्लोज़ भी हो सकता है। फिर उसमें खाने पीने के बारे में बात हुई कि अभी 10 दिन में जो गरीब लोगों, जो जिस तरह यहाँ अभी जिक्र हुआ कि गाड़ी वाले, हाथ गाड़ी वाले, होटल वाले, फ़लाने बिस्ताने, जो गुर्बत सतह से नीचे जो लोग काम करने वाले, उनका क्या मामला है, उसके लिए वो तैयार है, उसकी मदद के लिए तैयार है। कोई बड़ा किचन बनाने के लिए तैयार है, खाना तैयार करके तुम्हारे कोई एनजीओ, अपने एनजीओ कोई ज़िम्मेदारी ले ले और तुम काम करो, उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने कहा कि हम तैयार हैं।
जैसे एक अभी यहाँ राय के अंदर में आए कि अगर वो इसका इंतज़ाम करते हैं तो मामला ये हो जाता है। दूसरा सवाल यहाँ आया कि आगे है रमज़ान, लोग मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, सबका अपना इबादत करने का एक तरीक़ा है। तो क्या ये तरीक़ेकार के अंदर में गाइडलाइन के साथ नमाज़ पढ़ी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ पढ़ी जाए, मास्क के साथ नमाज़ पढ़ी जाए, तो फिर रिस्ट्रिक्शन का 10 दिन में क्या सवाल आता है? दो बातें हैं कि मंदिर और मस्जिदों में जो लोग इबादत के लिए जाते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाए, उसकी कोई नंबर की अकड़ेवारी ना हो, उस पर कोई पाबंदी ना हो, और वो अपनी इबादत करे, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा लॉकडाउन होता है? तो उन्होंने कहा इस पे विचार हो सकता है। 8-10 दिन के अंदर ये क्लोज होगा, ये गारंटेड आप हमारे साथ बैठ के बॉन्ड बात करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, अगर तुम्हारा मशवरा होता है आपस में तो ये भी एश्योरेंस हम मीडिया के सामने आके देंगे कि हम इसके बाद लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो क्या इस सिचुएशन में हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं? ये दोनों तीनों बातें हमारे सामने आई है। हम में से 5-6 लोग 10 लोग कोई भी तय करे, आप सबकी इजाज़त से अगर उनके साथ मीटिंग अपनी लगती है वो मीटिंग के लिए तैयार है। अगर ये सारी बातें करते हुए उनका जो कहना है टेक्निकली कि भाई 10 दिन का लॉकडाउन अगर ये चैन को ब्रेक करते हैं एक बार, तो थोड़ा कंटेमिनेंट का जो बढ़ने का जो निज़ाम है वो बहुत बड़े पैमाने से जो है ये कम हो जाएगा। वो टेक्निकल उन्होंने उस बारे में बताया है। उनकी जो डॉक्टरों के माहिरीन से बात हुई है उसके मुताबिक उन्होंने वो सारी बातें मुझे बताई है। वो बड़ी तफसील है, वो तफसील की ज़रूरत यहाँ पे मैं समझता नहीं है। लेकिन समझ में ये आया है, जहाँ तक दलित मुस्लिम का ये पट्टा है, इसमें कंटेमिनेंट और संख्या बल कोरोना की 2% से ज़्यादा नहीं है। आपके नॉलेज के लिए 98% ग्रामीण दूसरे हिस्से और बाहर से आने जाने वालों का निज़ाम है। मैंने बोला भाई हमको तो लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोरोना का जो मसला है हम अपना निपट सकते हैं। अगर तुमसे नहीं निपट सकता है तो हम पर्सनल लेवल पे हमारे हॉस्पिटल या हम कोई अपना कोविड CC सेंटर खोलेंगे, हम निपट सकते हैं। क्या करना है बोलो? अगर आपकी बस का नहीं है तो हमारे बस का है। तो उसके लिए लॉकडाउन करना, 10 दिन लोगों को एकदम परेशानी में डालना, बाद में खुला करना, एक परेशानी का बड़ा सबब है। बाज़ औक़ात पिछले लॉकडाउन में हमने देखा जो लोग अच्छे लोग जिनको कोरोना कुछ नहीं हुआ, आपको कितने ऐसी बीमारियां हैं हिंदुस्तान में पहले से, सर्दी, ज़ुकाम, फ्लू, सैन फ्लू, इनमें से कुछ भी हो जाता है तो लोगों के जहन में एक बात आ गई कि अरे कोरोना हो गया, जबकि कोरोना उसको हुआ नहीं। उसका मरहला ये है कि ये अवेयरनेस लोगों में हमको पहुंचाना पड़ेगा कि भाई तू फौरी ब्लड टेस्ट करा कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है। उसका ब्लड टेस्ट हुए बगैर ये कोरोना की तरफ जा रहा है कि इसी तरफ रुका हुआ है, ये फौरी मालूम होता है। परसों मैं बॉम्बे से आया और मुझे थोड़ा बुखार आ गया, मैंने फौरी ब्लड टेस्ट कराया, उसमें D-dimer टेस्ट कराया, वो जो 2-3 टेस्ट जो कोरोना के तरफ इशारा करते हैं, तो इन्फेक्शन निकला ब्लड में। 3 दिन एंटीबायोटिक उन्होंने दिया, अच्छा हो गया, कोरोना की टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। अब जो एंटीजन जो टेस्ट है, पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट है, 60-70 तक उसके अंदर नेगेटिव को भी पॉजिटिव बता देता। अगर वो मैं बोला बढ़ाना शुरू करेंगे, उसको कम कर दो, एंटीजन टेस्ट कम करो, जो वाकई जो बीमार होगा, आप हॉस्पिटल की पोजीशन को अच्छी करो। घाटी में जो है 1000 बेड का अभी वो कर रहे 500-600 थे, उसको बढ़ाओ, वेंटिलेटर की सिचुएशन को बढ़ाओ, ऑक्सीजन के जो NIV और ऊटो का जो सिस्टम है उसको बढ़ाओ। आने वाला अगर शदीद बीमार होके आता है तो अपन कैच करेंगे ना उसको, बंद करके। अब हमारे पास तो मुसलमानों के बस्तियों में छोटे छोटे घर है, एक रूम में 10 हो जाते, 5 हो जाते, 4 हो जाते। अभी काम धंधे पे गए तो फैल जाते, ज़रा नहीं है। लॉकडाउन में तो मुसलमानों को कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक घर में आके गप्पा गुप्पी मारेगा, सारे घर को कोरोना हो जाएगा, फिर हमारा लॉकडाउन हमारे क्या काम करेंगे। इसलिए हमारे पास परसेंटेज नहीं है, इसलिए लॉकडाउन का सख्त हमारा विरोध है। और मैं आपको एश्योरेंस नहीं देता हूं कि इसके साथ हम करेंगे। ये सब लोगों को बुला के हम मशवरा करेंगे, जो हमारे ज़िम्मेदार है शहर के, मुसलमान भी, हिंदू भी, दलित भाई भी, हम मुत्तहद होकर बैठेंगे और आपके साथ बात करेंगे
तो ये अपने को परवड़ने वाला है या नहीं है। वो खाना भी वो देने के लिए तैयार है, वो कितना बनाएंगे क्या करेंगे एक अलग भाग है, लेकिन उसके लिए वो तैयार है। इसको एंड करके क्लोज करने के लिए 10 दिन में तैयार है। तो क्या हमने ऐसी सूरत हाल में उनको मदद करना चाहिए, मदद नहीं करना चाहिए? ये आपका हमारा सबका मिलकर मुत्तहिदा फैसला हमको लेना है। और किस तरीके से हमारा, जैसे हमारे मसूद मेगडा साहब ने बहुत सही कहा कि मेमोरेंडम हमारा बनना चाहिए। हम कोई सरकार या प्रशासन के ख़िलाफ़ नहीं है, हम लोगों को बेचैनी हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, जो लोग इससे त्रस्त है और खौफ के माहौल में आ गए हैं, उनका खौफ दूर निकालना ये हमारे लिए सबसे बड़ा अव्वलीन दर्जा है। इसके लिए वहाँ पर हम सर जोड़ के बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों का छोटी सी शार्ट वक्त में बुलाए और आप तशरीफ़ लाए शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी हिम्मत अफजाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम और आप हमारे शहर के लिए आने वाली किसी भी मुसीबत के मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ, तुम किसी पार्टी में काम करते हो, मैं किसी और पार्टी में काम करता हूँ, तमाम जात बिरादरी के जमातें हैं, सब अलग अलग फ़िक्रों के लोग हैं, लेकिन आज समाज के भलाई के लिए हम मुत्तहिद होकर एक जगह जमा हुए हैं। मैं इसके लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा ये मुत्तहिदा मास ये बना रहेगा, चाहे हमारी सियासी लड़ाई किसी टाइप की हो, वो कुछ भी हो, हम अपना अपना करे, तंजीमें अपना काम करे, लेकिन जहाँ समाज की बात आए, जहाँ समाज पे परेशानी आए, मुसीबत आए, उसके लिए हमने सर जोड़ के बैठना चाहिए। ये हमारी शहर की बड़ी ताकत होंगी और मैं ये ताकत को सलाम करता हूँ और ये मुत्तहिदा मास को मैं दूजोरा देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ अभी हम 10-15 लोग बैठ के, ये 5-7 लोग कलेक्टर साहब से मीटिंग करने के लिए कौन तय होंगे, मशवरे से वो तय करेंगे और फिर इस पर फैसला करें कि हमें क्या डिसीजन लेना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अभी खजीर भाई ने जो बात बताई है कि चंद रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।